डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी बंच। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न चैप्टर से परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले क्या है कि इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछने का तरीका है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि एक परमेय संख्या दिया हुआ रहेगा और उसको पूछ देगा कि इसका दशमलव रूप क्या है या दशमलव निरूपण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि जो साधारण भिन्न है उसको हम लोग दशमलव में किस प्रकार बदलेंगे। तो इसको क्या है कि जो परमेय संख्या यदि दिया हुआ है और उसको पूछेगा कि इसका दशमलव रूप क्या होगा, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो परमेय संख्या दी हुई है उसका हर यदि 10 के घात में है या 1 पर 0 है तो हम भाग देने की क्रिया नहीं करेंगे, हम भाग देने से बचेंगे और कम समय में हम उत्तर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, देख लेना है कि जो परमेय संख्या दिया हुआ है क्या इसके नीचे 1 पर 0 है। अगर 1 पर 0 है तो हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 12/10 है यानी 1 पर 0 है, 33/100 है यानी 1 पर 0 है, 1456 यानी क्या है, इसके हर में भी देख रहे हैं 1 पर 0 है। तो जिस परमेय संख्या के नीचे यानी हर में अगर 1 पर 0 है तो हम भाग नहीं देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली जो संख्या है उसको सेम लिख देंगे। जितना ऊपर वाली संख्या है सबको उसी तरह से हम लिख देंगे। अब उसके बाद देखना है नीचे हर में क्या है, तो हर में देख रहे हैं कि 1 पर 0 है, एक ही 0 है। तो जब 1 पर जितना 0 रहेगा इस संख्या में दाईं तरफ से क्या करेंगे, उतना अंक गिनेंगे। 1 0 तो इधर से क्या करेंगे, 1 अंक गिनेंगे, 1 उसके बाद दशमलव बैठा देंगे। तो 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव, 2 0 तो 2 अंक के बाद दशमलव, 3 0 तो 3 अंक के बाद दशमलव। यही प्रक्रिया हमको अपनाना है। इसमें 1 0 था तो 1 अंक के बाद दशमलव हो गया। अब इसको देखा जाए, इसको किस रूप में बदलेंगे, तो 33 ऊपर में संख्या लिखा हुआ है 33 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है कि नीचे में 2 0 है, 1 पर 2 0 है तो हम इसको भाग नहीं देंगे बल्कि क्या करेंगे, 2 0 है तो 2 अंक के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। अब ये दशमलव के बाद यदि कुछ संख्या नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 0 लिखा जाए या नहीं लिखा जाए इसका मान बराबर ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसको बदलना है, 1456 तो ऊपर में 1456 है, इसको पूरा लिख दिए। इसको इसलिए पूरा लिख दिए क्योंकि 1 पर नीचे 0 है, ठीक है। तो जितना 0 उतना अंक के बाद हमको दशमलव बैठाना है। तो कितना 0 है, 1 पर 1 2 3 4 5 0 है, इसको हमको 5 अंक बनाना है। 1 2 3 4, ये तो 4 ही अंक है तो 5 अंक कैसे बनाना है, तो इस पर एक हम 0 बैठाएंगे। अब जब 0 बैठाएंगे तो अगर बाद में बैठाते हैं तो ये संख्या ज़्यादा हो जाता है। ये 1456 है लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, संख्या बड़ी हो जाती है। तो इसको 5 अंक बनाना है और संख्या को सेम रखना है, 1456 ही उसका मान होना चाहिए। तब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 0 बैठा देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, 1 2 3 4 5 यानी क्या हो गया, ये 5 अंक हो गया। इसके बाद फिर क्या है, अगर इसके पहले कुछ नहीं है तो आप 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। यानी ऊपर की पूरी संख्या को पहले लिख देना है और नीचे कितना 0 है उतना अंक के बाद पॉइंट हमको बैठा देना है। अब एक अंक यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर क्या है कि एक संख्या ये जो है 36,400 कितना है, 59 है। तो ये 36,459 जैसे है वैसे हम लिख दिया। अब इसके बाद 3 0 नीचे देख रहे हैं, 1 पर 3 0। याद रखना कि 1 पर 3 0 1 पर 0 रहेगा उसी स्थिति में हम ऐसा करेंगे, लेकिन 1 पर 0 नहीं रहेगा तो इस तरह से हम दशमलव में नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर 1 पर 3 0 है तो 1 2 3 दाईं तरफ से क्या करेंगे, हम 3 अंक गिनेंगे और उसके बाद दशमलव बैठा देंगे। यही इसका दशमलव निरूपण हो गया, ठीक है। यानी ये परमेय संख्या का दशमलव रूप इतना हो गया, इसका इतना हो गया, इसका इतना हो गया। अब इसमें क्या देखना है कि ये तो 1 पर 0 था तो इसको हम आसान तरीके से दशमलव में बदल दिया। लेकिन यदि 1 पर 0 नहीं है तो देखना है क्या इसको काट करके मैंने संक्षिप्त भिन्न में बदलेंगे तो इसको काटने के बाद क्या 1 पर 0 आएगा। अगर आ गया तो फिर यही प्रक्रिया अपनाएंगे। देखा जाए इसमें ये 20 है नीचे, 128, इसको अगर काटते हैं तो अगर मान लो कि 1 पर 0 बनाते हैं तो 10 हो गया और ये कितना हो गया, 64 हो गया। तो ऊपर में हो गया 64 और नीचे में हो गया 10। तो कहने का मतलब क्या हो गया, नीचे में 1 पर 0 आ गया तो ऊपर वाला संख्या को हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा लिख देंगे। नीचे में 1 पर 1 0, तो जब 1 0 तो दाईं तरफ से 1 अंक के बाद पॉइंट दे देना है। इसका दशमलव निरूपण हो गया। अब उसी ढंग से इसको करना है,
देखना है क्या कि नीचे में 1 पर 0 0 नहीं है, क्या काट करके आ सकता है 1 पर 0 0? तो देख रहे हैं कि 100 से क्या हो गया, 4 मरतबे कट गया। ये कटता है 4 से, तो 4 एकम 4 0 और 4 छक 24, 106 आ गया। 106 बटा में कितना, 100, नीचे में 1 पर 0 0 आ गया। अब क्या करेंगे, वही स्थिति में 106 को 106 लिख देंगे, नीचे 2 0 1 पर है तो 2 अंक के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे यानी दशमलव बैठा देंगे। तो इसका दशमलव रूप ये हो गया। ये था कि जिस परिमेय संख्या का हर में क्या है कि 1 पर 0 0 हो, या 1 पर 0 0 हम बना करके उसको हम इस रूप में बदल सकते हैं। लेकिन जिसके नीचे 10 का घात नहीं है यानी 1 पर 0 0 नहीं है, तब उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, हमको भाग देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 5/8 है, इसके नीचे तो 1 पर 0 0 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो भाग किस तरह से देंगे, तो ये 5 है, इसमें 8 से हम भाग दे रहे हैं, कितना मरतबा लगेगा, ये तो छोटा है, जब ये छोटा पड़ गया तो यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे, इसके बाद यहाँ पर 0 बैठा देना है। अब देखिए यहाँ 50 हो गया तो 8 से लगाना है, तो 8 छक 48, कितना मरतबा लग रहा है, 6 मरतबे लग रहा है, 8 छक 48, बच गया कितना, 2। अब ये कट गया, फिर दशमलव है तो दशमलव को हमको बार बार नहीं बैठाना है, एक बार जब दशमलव हम बैठाएं तो इसकी बार बार क्या करना है, इसके बदले में 0 बैठते चला जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट के बदले फिर क्या है, जब ये छोटा पड़ गया, 8 से जब छोटा हो गया था 2, तो इस पर पॉइंट के बदले 0। अब यहाँ 20 हो गया, तो 8 दूना 16, अभी घटेगा तो कितना आएगा, 4, ये कट गया, फिर पॉइंट के बदले क्या होगा, फिर 0। जब तक नहीं पूरा शेषफल 0 हो जाता है तब तक पॉइंट के बदले यानी दशमलव के बदले हम 0 0 बैठाते चले जाएंगे, यही प्रक्रिया अपनाना है। तो 8 बचे 40, अब देखा जाए इसमें क्या हो गया, ये पूरा कट गया, तो यानी कितना आ गया दशमलव रूप इसका आया 0.625, यानी 5/8 का दशमलव रूप इतना हो गया। इसके पहले आप 0 भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी ढंग से अब 15/4 को देखते हैं। तो 15/4 यानी 15 में हमको 4 से भाग देना है। क्या करेंगे, 15 में हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 तिया 12, ठीक है, ये कितना बच गया, 3, ये तो कट गया। अब यहाँ 3 छोटा पड़ गया, हमको दशमलव में बदलना है। क्या करेंगे, दशमलव बैठा करके यहाँ 0 बैठाएंगे, तो अब कितना मरतबा लगेगा, तो 4 सते 28, फिर बच गया 2, ये तो कट गया, फिर छोटा पड़ गया, क्या करेंगे, फिर दशमलव के बदले 0 बैठाएंगे। जब तक यहाँ शेषफल पूरा 0 नहीं आता है तब तक क्या करेंगे, दशमलव के बदले 0 0 बैठाते चले जाएंगे। तब 4 × 5 = 20, देखिए 5 मरतबा ये कट गया, ठीक है, यानी इसका दशमलव रूप कितना आ गया, 3.75। ये हो गया क्या, 15/4 का दशमलव रूप। अब देखते हैं 2/3 का। 2/3 का दशमलव रूप कितना होगा, तो ये 2/3 है, यानी 2 में 3 से भाग देना है। सेम इसी तरह का है, ये उचित भिन्न है, ऊपर में कम और नीचे में ज़्यादा है। तो 2 में 3 से भाग दे रहे हैं, क्या 2 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये तो छोटा हो जा रहा है। तब क्या करेंगे, जब छोटा हो जाएगा तो दशमलव बैठा करके क्या करना है, इस पर 0 बैठा देना है। अब 3 छक 18, ठीक है, 18 आ गया, तो ये हो गया 2 बचिए कट गया, फिर पॉइंट के बदले 0, फिर 3 छक 18, फिर आ गया 2, फिर पॉइंट के बदले 0, फिर 3 छक 18। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमेशा जो है से नीचे शेषफल 2 बच रहा है और यही संख्या बार बार ये दोहराया जा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं कट रहा है। तब क्या करेंगे इस स्थिति में कि जब ये शेषफल 0 नहीं आ रहा है, यही संख्या बार बार आ रहा है, तब उसको यहाँ जितना भागफल आया लिखेंगे, 0 क्या है, 0.666, यही है ना, ये डॉट डॉट आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको हम इस रूप में नहीं लिखेंगे, 0.66 ऐसे करके नहीं लिखेंगे। देख रहे हैं कि यही संख्या जो है सो बार बार आ रहा है, ठीक है, जब यही संख्या बार बार आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, 0.6, जो संख्या बार बार आता है इस पर क्या करेंगे, बार रेखा लिखेंगे, यानी इसको रेकरिंग लिखेंगे। जो संख्या बार बार आएगा उस संख्या पर क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह दे देंगे, ठीक है ना, यानी रेकरिंग वाला, इसको हम लोग कहते हैं बार रेखा, यानी यही संख्या बार बार आ रहा है। अब इस ढंग से क्या करना है, 5/11 को देखते हैं कि 5/11 का कितना आएगा। देखिए इसके पहले क्या था, कुछ नहीं था, तो आप 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5/11 को, अब 5 में देखिए 11 से हम भाग दे रहे हैं, तो पॉइंट बैठेगा था 0। अब 11 चौके 44, ठीक है, 44 कितना बचा, 6, फिर छोटा पड़ गया तो दशमलव के बदले 0, 11 × 5 = 55, कितना हो गया, ये हो गया 5,
ये कट गया, फिर दशमलव के बदले 0, फिर 11 चौके 44, फिर कितना आ गया 6, 0, फिर 11 पचे 55। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं फिर 5 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि बार बार यही संख्या दोहराया जा रहा है। यही देख रहे हैं ना 0.45 0.45 ये बार बार आ रहा है, तो 0.4545 यही संख्या बार बार आ रहा है। तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, तो 0.45 यही संख्या बार बार आ रहा है ना, ये बार बार दोहराया जा रहा है। तो इस पर क्या करेंगे हम 45 जो है यानी 4 5 है, इस पर ऐसे रेकरिंग दे देंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यही संख्या जो है सो बार बार आ रहा है, तो इसका दशमलव रूप जो होगा तो इस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या था कि ये 6 6 बार बार आ रहा था, तो इसको क्या किए 0.6 लिख करके 6 पर रेकरिंग दे दिया या बार रेखा दे दिया। अब इसी ढंग से 22/7 का देखते हैं। ये तो क्या था, ये पूरा पूरा कट गया, ये पूरा नहीं कटा, वही संख्या बार बार दोहराया जा रहा है। इसमें भी देखें कि इसमें 2 संख्या जो है सो बार बार दोहराया जा रहा है, तो दोनों पर रेकरिंग दे दिया। जितना संख्या बार बार आएगा तो उस संख्या पर क्या करेंगे हम रेकरिंग दे देंगे। अब इसके बाद आता है 22/7 को देखते हैं। क्या 22/7 में इसका दशमलव रूप कैसा आ रहा है भाई, 22/7। यहाँ देख रहे हैं कि 21 बचिया 1, अब यहाँ पर दशमलव बैठेगा, 7 एकम 7, कितना बचिया 3, फिर क्या होगा फिर छोटा हो गया, अब दशमलव के बदले फिर 0, तो 7 21 चौके 28, यहाँ 28, फिर बचिया 2, फिर छोटा हो गया, फिर दशमलव के बदले 0, फिर 7 दूना 14, फिर बचिया 6, ये तो कट गया, फिर दशमलव के बदले 0, फिर 7 8 56 हो गया, फिर बचिया 4, फिर कितना 0, तो 7 5 35। अब क्या हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं कि बचिया 5। तो कहने का मतलब ये है कि ये संख्या जो है सो आगे बढ़ते जा रहा है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। जब रिपीट नहीं हो रहा है इसको क्या करेंगे, इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे, 3.14285 डॉट डॉट, इसको हम इस तरह से लिख देंगे। इसमें क्या देखें कि 22 में 7 से जब भाग दिए थे कोई भी संख्या जो है उसका पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, यानी वो संख्या बार बार नहीं आ रहा है, ये सब संख्या सब अलग अलग आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या है कि शेषफल 0 नहीं आया, यानी पूर्ण रूप से कटा नहीं है। तो इसका दशमलव रूप जो है वो इस तरह से हो जाएगा। ये था प्रमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलने का नियम। अब इसके बाद क्या है कि कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा दशमलव रूप जो है वो शांत है, अशांत है, कौन आवर्ती है, कौन अनावर्ती है। देखिए इसमें 4 शब्द है, इसमें 4 शब्द को पढ़ना है। शांत, एक है अशांत, एक है आवर्ती और एक है अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती। अब इसमें 4 शब्द को ध्यान से समझना है। शांत का मतलब ये हो गया कि जिसका दशमलव के बाद भी जिस प्रमेय संख्या को अगर भाग दिया गया, अंश में हर से भाग दिया गया है, तो जो दशमलव प्राप्त हुआ है, ठीक है, दशमलव के रूप में जो ये संख्या प्राप्त हुआ, क्या पूर्ण रूप से विभाजित था, यानी शेषफल 0 आया था। इसमें देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से ये कट गया था, शेषफल 0 आ गया था। जिसका शेषफल 0 आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ठीक है, ये शांत कहलाएगा। अब इसमें भी देखा गया कि 15 में 4 से भाग दिए थे तो ये पूरा का पूरा कट गया, दशमलव के बाद क्या है कि पूरा का पूरा ये कट गया, यानी शेषफल 0 आ गया। तो जिस संख्या में भाग देते हैं, अगर भागफल क्या है कि दिए हुए प्रमेय संख्या के अंश में हर से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है, जब 0 आ जाता है, दशमलव के बाद भी क्या है जब भाग देते हैं तो शेषफल 0 आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, शांत। यानी भाग देने पर दशमलव के बाद जब पूरा पूरा कट गया तो वो हो गया शांत दशमलव। अब इसमें देख रहे हैं कि 2 में 3 से भाग दिए तो भागफल क्या है, आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया। जब शेषफल 0 नहीं आया तब क्या हो गया, वो अशांत। देखा जाए जब पूरा पूरा नहीं कटा तो उसको क्या कहेंगे, अशांत दशमलव। और जो क्या है कि पूरा पूरा कट गया भाग देने के बाद तो क्या हो गया, शांत दशमलव। अब इसमें तो जब नहीं कटा तो इसको कहेंगे अशांत दशमलव। लेकिन इसको एक चीज़ और बोला जाएगा, यही संख्या जो है सो बार बार दोहराया जा रहा है, उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो जिस संख्या की पुनरावृत्ति होती है यानी आवर्ती हो गया, वही संख्या बार बार आ रहा है, तो ये अशांत भी है और ये आवर्ती भी है, यही याद रखना है।
ठीक है, ये अशांत भी है और आवर्ती भी था। अशांत आवर्ती दशमलव हो गया। इसमें भी वही देख रहे हैं कि जब 5 में 11 से भाग दिए हैं तो क्या है कि भागफल में क्या प्राप्त हो रहा है, हमेशा 4 5 4 5 4 5 आ रहा है, यानी यही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो वो क्या हो जाएगा, जब बार बार वही संख्या आता है तो वो हो गया आवर्ती। तो ये क्या हो जाएगा, कटा तो नहीं, शेषफल 0 नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा, ये भी अशांत होगा। शांत नहीं होगा, अशांत होगा। जब शेषफल 0 आ जाता इस रूप में तो क्या होता कि शांत दशमलव होता, लेकिन पूरा पूरा कटा नहीं है। जब नहीं कटा है तो अशांत हो गया, और क्या यही संख्या बार बार आया है तो क्या हो जाएगा, आवर्ती। तो ये हो गया अशांत आवर्ती। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। 22 में 7 से भाग दिए तो क्या यह इसका शेषफल 0 आया था, 0 नहीं आया था। जब शेषफल 0 नहीं आया तो ये क्या कहलाएगा, अशांत। ठीक है, अशांत। इसके बाद देखना है कि क्या आवर्ती है कि अनावर्ती है। क्या यही संख्या, इसमें से जो संख्या है क्या वो बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो नहीं। इसमें क्या है कि सभी संख्याएं जो है सो अलग अलग संख्या प्राप्त हो रही है। इसके जैसा नहीं है कि 4 5 4 5 इसमें आया, लेकिन इसमें कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जब वो संख्या बार बार नहीं आता है तो इसको कहते हैं अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती। ये चीज़ याद रखना है कि शांत दशमलव किसे कहेंगे, जो परमेय संख्या दिया हुआ अगर उसमें भाग देंगे तो दशमलव के बाद भी क्या है, भाग देने पर शेषफल अगर 0 आ जाता है तो शांत हो गया, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो अशांत हो गया। आवर्ती किसे कहेंगे कि भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त हो रहा है अगर संख्या बार बार दोहराई जा रही है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो आवर्ती। अगर उस संख्या को बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है तब क्या हो जाएगा, अनावर्ती। इसको एक चीज़ और देखा जाए, जब लास्ट में क्या है कि डॉट डॉट नहीं रहेगा तो समझ जाना है क्या है कि वो शांत है, और जिसके लास्ट में डॉट डॉट है वो समझ जाना कि अशांत है, यानी इसमें अभी और भाग लग रहा है। ठीक है, या जिस पर रेकरिंग है उससे भी पकड़ लेना है कि ये क्या है कि शांत नहीं है, इसमें अभी और भाग लग रहा है। और अनावर्ती का मतलब क्या हो गया, देखिए ये रेकरिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा, आवर्ती, यही संख्या बार बार दोहराया जा रहा है, लेकिन केवल डॉट डॉट रहेगा, समझ जाना है क्या कि ये अशांत अनावर्ती है, यानी वो संख्या बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। ये था दशमलव रूप में बदलने का नियम। अब इसके बाद इसका जस्ट उल्टा होगा कि ये संख्या इस तरह से दी हुई रहेगी। अब इसको कहेगा कि आप इसको साधारण भिन्न के रूप में बदलें या परमेय संख्या के रूप में बदलें। तो उसको किस ढंग से बदलेंगे, आइए उसको सीखते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमने कुछ क्वेश्चन को लिया है। अब इसे ध्यान से देखना है, इसे लंबा विधि से नहीं बनाना, हमें कम समय में बनाना है और सही उत्तर प्राप्त करना है। तो सबसे पहले देखना है क्या कि ये किस रूप में दिया हुआ है, तो ये सभी दशमलव रूप में दिया हुआ है। अब इसमें कौन शांत है कौन अशांत है अभी हमने सीखा। क्या है कि जब ये पूर्ण रूप में लिखा हुआ इसके बाद डॉट डॉट नहीं तो ये शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव इसके बाद डॉट डॉट नहीं है, इस पर रेकरिंग है तो अशांत है, इस पर भी रेकरिंग है यानी ये बार रेखा लिखा हुआ है तो ये संख्या बार बार आ रहा है, यानी पूरा का पूरा शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो ये अशांत हो गया। ये भी अशांत है, ये भी अशांत है। ठीक है, अब इसको हमको परमेय संख्या के रूप में या साधारण भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले क्या है कि हम 0.5 जो है ये क्या करेंगे, पूरी संख्या को लिख देंगे। ठीक है, जितना लिखा हुआ है उतना हम लिख दिए। तो इसके नीचे क्या करना है, इसके नीचे 1 लगाना है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 लिखा हुआ है। अब 1 अंक के बाद पॉइंट है, ये पहले पॉइंट को हम हटाएंगे। तो 1 अंक के बाद पॉइंट है, दाईं तरफ से देखना है, दाईं तरफ से कितना अंक के बाद पॉइंट था, 1 अंक के बाद दशमलव था तो नीचे में 1 0 बैठाएंगे। अब क्या हो गया, ऊपर में ये तो 0 का इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, केवल 5 है तो 5 हो गया, नीचे में कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, संक्षिप्त भिन्न में बदल सकते हैं। तो इसको 5 दूना 10, तो ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में 5 एकम 5, नीचे में 2 यानी 1/2। ये हो गया परमेय संख्या के रूप। अब इसके बाद इसी ढंग से इसको देखना है कि 4.35 है, नीचे में क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे। दाईं तरफ से गिनेंगे कि कितना अंक के बाद पॉइंट है, 1 2, ये पॉइंट को हटा देंगे और नीचे में क्या करेंगे, हम 2 0 लगा देंगे। अब ये पूरा संख्या लिखेंगे, 400 कितना हो गया, 35, नीचे में कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखिए इसको अगर कटता है तो काट दिया जाए। देखिए 5 से लगता है कटता है, 20 बचे 100, ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 × 40 और 5 7 35, यही आएगा ना, 5 × 40 और फिर 5 7 35, यही हो गया। 87 बटा कितना आ गया, 87/20 आ गया। ये इसका संक्षिप्त रूप भी बदल गया।
इन सभी संख्याओं को तो हमने परमेय संख्या में लिख दिया, क्योंकि इसमें क्या था कि पॉइंट हटाइए और नीचे 0 बैठाइए। इसके बाद क्या था, उसको संक्षिप्त रूप में बदल दीजिए। ये था इसको परमेय संख्या को बदलने का नियम। लेकिन परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह का अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको बदलने का तरीका अगर लंबी विधि से बनाएंगे तो आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, हमको एकदम शॉर्ट मेथड से चलना और सही उत्तर बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि जो संख्या दिया हुआ है उसको पहले हमको पूरा लिख देना है। जिस तरह से इसमें लिखते थे उसी ढंग से इसमें भी क्या करेंगे, 06 है 06 लिख दिया। इसमें दशमलव अभी नहीं देखना है, ठीक है। क्या करना है, पूरा संख्या को हमने लिख दिया। इसके पहले क्या है, केवल 0 है तो इसको हटा दीजिए, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। अगर बाद में रहता तो 60 रहता तो 60 रहते, लेकिन क्या है कि इसके पहले 0 है तो इसके पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 को हमने हटा दिया। अब क्या करना है, जितना अंक पर रेख रिंग उतना 9 नीचे लिखेंगे। 1 अंक पर रेख रिंग है तो 1 9 नीचे लिखेंगे, 2 अंक पर है तो 2 9 लिखेंगे, 3 अंक पर है तो 3 9 लिखेंगे। क्या करना है, इसमें 1 अंक पर रेख रिंग है तो 1 9 नीचे लिखेंगे। अब इसके बाद तो कुछ नहीं बचा, तो इसको 2 तिया 6 हो गया ना, और फिर 3 तिया 9 हो गया, यानी 2/3 इसका आंसर आ गया। अब इसको देखना है, संख्या पहले क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे 0 32 यहाँ से यहाँ तक, तो इसके पहले 0 लगाओ, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको जितना अंक पर रेख रिंग क्या करना है उतना 9 नीचे बैठाना है। 2 अंक पर था तो 2 को 9 नीचे लिख दिए, कटेगा तो काटेंगे, ना कटेगा तो छोड़ देंगे। अब इसके बाद आता है इसमें ये पूरा संख्या लिखेंगे। पूरा संख्या कितना है, 125 है। जितना अंक पर रेख रिंग उतना 9 नीचे लिखना। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इसको समझ गए तो इस ढंग का चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना हार्ड क्वेश्चन रहेगा, आप बहुत कम सेकंड में बना पाएंगे। तो इसको ध्यान से समझा जाए। हमने 2 काम किया, सबसे पहले पूरी संख्या को लिख दिया, उसके बाद क्या है कि जितना पर रेख रिंग उतना अंक उतना यहाँ 9 नीचे लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसका अगला काम जो है, जिस पर रेख रिंग उसको छोड़ दीजिए, बाकी पीछे से जो संख्या बच गया उसको ऊपर में घटा दीजिए, ठीक है। अब एक काम और बचा है, पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद और रेख रिंग वाला जो संख्या है इसके पहले, तो रेख रिंग वाला संख्या और दशमलव के बाद इसके बीच में देखना है कि कितना अंक है। तो इसके बीच में कितना अंक है, 1 अंक है। लिखा हुआ है 2, लेकिन अंक हमको गिनना है। अंक कितना है, 1 है, नीचे 1 0 बैठा देंगे। अब काम खत्म हो गया, इसको घटा दिया जाए। 125 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 3, फिर कितना बचेगा 1, यहाँ बचा 1/9, 90। ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इस ढंग का है, 2.1235। अब क्या है, इस पर रेख रिंग है। अब देखा जाए सबसे पहले क्या काम है, सबसे पहले कि पूरी संख्या लिख देना है, 2 1 2 3 5। उसके बाद नीचे क्या करना है, जितना अंक पर रेख रिंग उतना 9 नीचे, तो 2 अंक पर रेख रिंग है, 2 9 नीचे लिख दिया। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या बताया कि जितना पर रेख रिंग है उसको हटा दीजिए और जो संख्या बच गया उसको ऊपर में घटा दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, एक चीज़ और बच गया, जो रेख रिंग वाला संख्या है उसको और दशमलव के बाद और रेख रिंग के पहले, ये इसके बीच में कौन सी संख्या, कितना अंक बचा हुआ है, दशमलव के बाद और रेख रिंग के पहले। तो दशमलव के बाद 1 2 है, रेख रिंग के पहले भी 1 2 है, तो ये 2 अंक हो गया। तो 2 अंक हो गया तो 2 0 नीचे। अब इसी को क्या करना है, इसी को घटा दीजिए, अब जो नीचे है उसको फिर काट दीजिए। 5 में से 2 गया, 3 बचा, 3 हो गया। फिर क्या है कि 3 में से 1 गया, 2 बचा। अब 2 में से 2 गया 0, ये बच गया 21, और बट्टा में कितना हो गया 900। अगर ये कटता है तो इसको काट देंगे, ना कटता है तो छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 3.21356 है। अब इस पर क्या है, इस पर यहाँ रेख रिंग है, 2 पर रेख रिंग है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या बताया कि पूरा संख्या लिख लेना है, तो 3 2 1 3 5 6 लिख दिया। नीचे क्या बताया, जितना पर रेख रिंग उतना 9 नीचे लिखेंगे। अब तीसरा काम क्या बताए कि रेख रिंग वाला जो संख्या बचिया उसको हटा दीजिए, तो बचिया कितना संख्या उसको इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। ये पूरा दोनों घट गया रेख रिंग वाला, तो संख्या ही बचिया ना, इसको इसमें से घटा देना है। अब नीचे में 0 भी बैठाना, 0 कितना 0 बैठेगा, तो देखना है दशमलव के बाद और रेख रिंग वाला संख्या के पहले। तो दशमलव के बाद और रेख रिंग वाला संख्या के पहले कई अंक है, 1 2 3 गो है, 3 0 नीचे हो गया। अब इसी को इसमें से घटा देना है, बट्टा में इतना लिख देना है।
अगर कटेगा तो काटेंगे, ना कटेगा तो छोड़ देंगे। यही था क्या कि दशमलव जो भिन्न दिया हुआ है, यानी ये दशमलव में जो संख्या दी हुई है, इसको हम साधारण भिन्न में या परमेय संख्या के रूप में किस ढंग से बदलेंगे। तो ये था इसको बदलने का बिल्कुल आसान तरीका। उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।